गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू ऑल स्टूडेंट। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे संधि क्लास 8 के लिए। ठीक है, तो हम लोग पहले स्टार्टिंग देखते हैं कि संधि क्या होती है, इनकी परिभाषा क्या होती है और संधि के भेद कितने हैं। ठीक है बच्चों, तो संधि की अंग्रेजी होती है ज्वाइनिंग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि संधि के किस नाम से उसको कैसे हम लोग इसको परिभाषित किए हैं। ठीक है, अपने नोट्स के माध्यम से। अब देखिए, दो वर्णों के मिलने पर जो परिवर्तन अथवा विकार होती है उसे हम लोग संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के मिलने पर जो परिवर्तन अथवा विकार होता है उसे संधि कहते हैं। और एक चीज़ इसमें संधि विच्छेद है, तो संधि विच्छेद को भी जानेंगे कि संधि विच्छेद क्या होता है। तो संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, जैसे नरेश एक शब्द है, ये संधि है। ठीक है, तो इसका हम लोग विच्छेद करेंगे जब, तो क्या होगा, नरधन ईस, नरेश। ठीक है बच्चों, अगला और इसमें एक और उदाहरण देखिए, सूर्योदय है एक शब्द, तो उसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे सूर्यधन उदय। ठीक है बच्चों, और एक शरणागत शब्द है तो उसको हम लोग देखेंगे शरणधन आगत। अगला देखते हैं हम लोग संधि के भेद देखते हैं। ठीक है, तो आप सब ने यहाँ पे दो वर्णों के मिलने पर जो परिवर्तन अथवा विकार होते हैं वही जो है उसे ही संधि कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं संधि के भेद पर। ठीक है बच्चों, तो संधि के भेद, काइंड्स ऑफ ज्वाइनिंग। तो संधि के तीन भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, तो संधि के तीन भेद हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो हम लोग सबसे पहले स्वर संधि के बारे में जानते हैं। स्वर संधि क्या होता है? तो स्वर संधि मतलब ज्वाइनिंग ऑफ वॉवेल, स्वर को वॉवेल बोलते हैं। दो स्वरों के मिलने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे हिमालय एक शब्द है, उसका हिमधन आलय, तो हिम आ रहा है, उसके बाद आ रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, दो स्वरों का मिल आ, ये दोनों स्वर हैं, तो दोनों स्वरों का मिलना है जो है वो स्वर संधि कहलाता है, जैसे हिमालय। अगला देखते हैं हम लोग, स्वर संधि के 5 उपभेद किए गए हैं। ठीक है, तो पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग दीर्घ संधि को देखते हैं। दीर्घ संधि, पहले शब्द के अंतिम स्वर ह्रस्व या दीर्घ के आगे दूसरे शब्द का पहला स्वर ह्रस्व या दीर्घ आए तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे इसका कुछ सूत्र है और कुछ वह शब्द हैं, उसको देखेंगे कैसे बना है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे अधन अ बराबर आ बनता है, जैसे अधन आ तो बराबर आ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कुछ इसके उदाहरण देखिए, जैसे मतानुसार, मतानुसार को हम लोग क्या करेंगे, इसका विच्छेद करेंगे मत धन अनुसार। तो यहाँ पे जब मत अ करें तो हमारी जो है अ आ रहा है, मत अ। ठीक है, उसके बाद प्लस फिर अ आ रहा है, तो क्या हुआ, अ मिलके यहाँ पे मता ता हो गया। ठीक है, यहाँ पे त है तो ता हो गया, आ मिलके मतानुसार। ठीक है, अगला देखिए, अधन आ बराबर आ। भोजनालय एक शब्द है, उसका भोजन धनालय हम लोग संधि विच्छेद करेंगे। तो आ इसमें देखिए भोजन, भोजन है, फिर आ है, तो दोनों मिला क्या हुआ, अ आ मिला के भी आ बनता है। ठीक है, कुछ ऐसे ही उदाहरण इसमें भी दिए गए हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे गुण संधि। ठीक है, दूसरा गुण संधि है। तो गुण संधि के कुछ सूत्र होते हैं, इसको ध्यान में अगर आप रख रहे हैं तो आप पहचान पाएंगे कि गुण संधि के कैसे सूत्र बनते हैं। ठीक है, जैसे अ या आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर ए का रूप ले लेते हैं, और उ आए तो ओ का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तथा री आए तो अर हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे उदाहरण देखिए, जैसे अधन ई बराबर ए हो गया, तो नरेंद्र एक शब्द है, तो उसका हम लोग विच्छेद करेंगे, नरधन इंद्र होगा, नरधन इंद्र होगा। उसके बाद आप सब देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए नरेंद्र है, कैसे शब्द बना है कि नरधन इंद्र हुआ संधि विच्छेद। तो यहाँ पे देखिए ए का है, ए का रूप ले लिया है, धन ई बराबर ए, तो नर और आ रहा है, न र आ गया, प्लस उसके बाद उसके बाद अगला दूसरा पूर्व उत्तर पद स्टार्टिंग जो होता है पहला अंक वर्ण, तो ई है, तो अधन ई बराबर ए हो गया, तो नरेंद्र हो गया। ठीक है, ऐसे इसमें कई सारे उदाहरण दिए हैं बच्चों, आप सब देख लीजिए एक बार। ठीक है बच्चों, आप सब देख चुके हैं। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के कुछ इसके सूत्र हैं।
और इसकी कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिससे पता चलता है कि ये वृद्धि संधि जो है इससे मिलकर ये बनते हैं। तो जब पहले शब्द के अंत में आ, अधन अ या आ हो तो दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए हो तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, ए बन जाते हैं। ठीक है, यदि ओ औ आए तो औ हो जाता है। ठीक है, जैसे अधन ए बराबर ए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक एक मिलकर क्या होते हैं, आय का रूप ले लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एक का एक शब्द है। ठीक है, तो एक धन एक बराबर एक एक मतलब ठीक है, यहाँ पे वृद्धि से हो जाती है। ठीक है, ए का जो है वृद्धि होगा तो क्या होगा, आय का रूप ले लेगा। ठीक है, ये वृद्धि संधि है, इसका मतलब इसमें वृद्धि ही होती है। बहुत सारे जिसमें देखिए उदाहरण मैंने लिखे, आप सब एक बार देख लीजिए, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आते हैं यण संधि पर। यण संधि की कुछ उदाहरण देख लीजिए। यदि हस हो या दीर्घ ई उ के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ई का य और उ का व हो जाता है। ठीक है, ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे अधन ईधन अ बराबर य, देखा य, जैसे आप ई और य को साथ में बोलेंगे तो वो य का रूप जैसे तो है य, तो य बन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखिए यदि धन अपि, तो यदि ई आ गया, ई की मात्रा है, छोटी की मात्रा है तो छोटी ई लिखा है। उसके बाद उसके दूसरा जो शब्द स्टार्ट होता है अ, तो क्या होगा, छोटी ई और धन अ, तो ये दोनों सूत्र बन गए। तो यहाँ पे यद्यपि, तो यहाँ पे किसका रूप ले लिया, य का रूप ले लिया। ठीक है, ऐसे ही इसमें कई सारे उदाहरण हैं, आप सब देख लीजिए। ठीक है बच्चों, आप सब देख लिए हैं और हम लोग देखते हैं अयादि संधि। ठीक है, आज हम लोग जो है संधि के 3 भेद होते हैं, तो स्वर संधि को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखिए ठीक है बच्चों, तो अयादि संधि, तो स्वर या दीर्घ ए अब्लिक ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए का आय और ए का आय हो, ओ का औ होता है, औ का आओ हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान से आप सब पढ़ना रहता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं क्या, जैसे ए धन अ बराबर अय, देखो ए को बोलोगे और अ को साथ बोलोगे तो अय निकल जाता है ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक नयन शब्द है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ने धन अन, तो जब हम लोग ने, तो शब्द में जब नय अय बोलेंगे तो क्या होगा, नय, तो अ यहाँ पे इसका सूत्र बना है, तो ये अयादि संधि है। ठीक है, जैसे एक पवन शब्द है तो उसका संधि विच्छेद होगा पो धन अन, तो इसका सूत्र क्या बनेगा, ओ धन अ बराबर औ, तो पो, औ आ गया तो प व, तो औ आ गया तो औ जो है ये अयादि संधि का है सूत्र है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अगला जो है यह आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग अगले वीडियो में हम लोग जो है व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों, आप लोग इसको देखें और शेयर करें।